हरदा ज़िला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने कृषि उपज मंडी रोड पर कांग्रेस पार्टी का किसान आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। कारण ये है कि अल्प वृष्टि और अतिवृष्टि से जो फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको लेकर शासन प्रशासन तत्काल फसलों का सर्वे करवाए और साथ ही साथ में जिन लोगों का कृषि उत्पाद क्षतिग्रस्त हुआ है, उन लोगों को शासन नियमानुसार पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराए। इसी तारतम्य में हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर बद्री पटेल सांगवा से, जो कि खिरकिया ब्लॉक से संबंध रखते हैं। बद्री भाई, आज ये जो किसान आंदोलन में आप आए हैं, किन कारणों से आपको यहाँ तक आना पड़ा? ये इस वर्ष जो हमारी सोयाबीन और मक्का की फसलें बारिश नहीं हुई, सूखे में 50 से 60% नष्ट हो चुकी थी और उसके बाद अति बारिश शुरू हुई तो रही फसल 30-40% जो बची थी, वो भी अति बारिश के कारण और तूफ़ानी हवा के कारण वो भी लगभग पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। और हम हमारे प्रदेश की गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपने आप को मामा कहते हैं, किसानों के मसीहा कहते हैं, वो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं और किसान परेशान हैं। हम इस आंदोलन के माध्यम से उनको जगाना चाहते हैं कि किसानों की जो फसलें नष्ट हुई है उसका सर्वे शीघ्र से शीघ्र करवाएं और किसानों को बीमा राशि और रोग राशि दिलवाने का कष्ट करें। इसी प्रकार 18 में जब कांग्रेस की सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय भी अति बारिश के कारण ये शिवराज सिंह मामा ट्रैक्टर लेकर गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे और हाथ में सोयाबीन लेकर के कह रहे थे कि किसान भाइयों, मामा अभी ज़िंदा है, मामा आप सबको 40,000 रुपये हेक्टर मुआवजा दिलवाएगा। तो मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ और हमारे क्षेत्र के जो कृषि मंत्री हैं, वो भी अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और वो हरदा शहर में नानी बाई का मायरा का कार्यक्रम करवा रहे हैं। जब किसान के पास कोई फसल नहीं होगी तो किसान भाई अपनी बहन के यहाँ मायरा किस बात से लेके जाएगा। तो मैं इस कुंभकर्ण में सोई हुई सरकार से आग्रह करता हूँ कि किसानों का शीघ्र शीघ्र सर्वे करवाए और समय और महंगाई को देखते हुए कम से कम 60,000 रुपये हेक्टर किसानों को मुआवजा बीमा देने की मांग रखते हैं। और अगर नहीं दिया तो आगे चलकर ये हमारा उग्र आंदोलन सतत जारी रहेगा। जैसा कि दर्शक देख रहे हैं, यहाँ जो बैनर लगा है ये किसान आंदोलन का लगा है। नीचे इसमें सोयाबीन लिखी गई है। तो यहाँ कोई एक सज्जन है जिनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया है, इन्हीं के जानकारी लेने जा रहे हैं कांग्रेस के लीडर हेमंत तालेबी से। हेमंत जी, बताएं ये कौन शख्सियत हैं और इनका क्या योगदान रहा? ये चित्र स्वर्गीय MS स्वामीनाथन जी का है,
पूरा देश में जो इनके नाम पे आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग, उस नाम से इन्हें जाना जाता है। देश में जो हरित क्रांति आई उसमें अगर किसी व्यक्ति की मुख्य भूमिका थी तो वो MS स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। और बाद में जब 2004 में कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों की बेहतरी के लिए जो आयोग गठित किया गया था, राष्ट्रीय किसान आयोग, उसके ये अध्यक्ष थे। तो आज ये हम सबके बीच में नहीं रहे तो हम ये किसान आंदोलन के माध्यम से किसानों के बीच आज हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि वो उनका, अगर मैं कहूँ कि योगदान सिर्फ किसानों की भलाई के लिए नहीं था बल्कि पूरा देश उनका ऋणी है। सब जानते हैं कि पहले हमारे देश में भूखमरी थी, हमको अनाज आयात करना पड़ता था, लेकिन जब देश में हरित क्रांति आई इनके प्रयासों से तो देश आज अनाज निर्यात कर रहा है। जो गरीब लोगों को आज अनाज मिल पा रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी बड़ी भूमिका रही। धन्यवाद। किसानों को MSP नहीं मिली। सोयाबीन आप जाके पता कर सकते हैं, यहाँ पे 4000 रुपये क्विंटल बिक रही है। MSP से 20% कम कीमत पर सोयाबीन बिक रही है। लेकिन शासन भी सोया हुआ है और प्रशासन भी सोया हुआ है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर ही बैठे हैं ना हम तो, ना तो आज तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा आया है और चुनावी मोड में सरकार है। 2000 यहाँ पे बैनर लदे पड़े हैं। कमल पटेल स्वयं को किसान का बेटा कहते हैं। बैनर से पूरे हरदा को बैनर ही बैनर लगा दिए, लेकिन किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर। किसान के खेत में तो जाके देखो किसान की क्या स्थिति है। सोयाबीन का कोई उत्पादन नहीं हुआ है इस बार और हम बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारी ये सरकार से मांग है कि हमको मुआवजा और बीमा दिया जाए, MSP पर किसान की फसल की खरीद हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। जो भी पार्टी मजबूत लगेगी उसका समर्थन करेंगे, पहले बीजेपी का सफाया करेंगे और फिर हमारी लड़ाई आगे लड़ेंगे। धन्यवाद करण चौधरी। हरदा में अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि, इन दोनों तरह की बारिश को लेकर सोयाबीन की फसल के साथ साथ अन्य फसलों को भी पूरी तरह से क्षति पहुंची है। किसान बहुल जिला है। कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा से विधायक भी हैं। अभी कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी हरदा जिले में दौरे हो चुके हैं। बड़ा ही दुखद विषय है कि किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार अभी किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाने जा रही है, जिससे कि किसानों को उनकी जो खेतों में लगी हुई फसल है जो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है, उस फसल को देखते हुए उसका समय रहते सर्वेक्षण करवाया जाए, आकलन करवाया जाए और उन्हें उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। हम इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता दीपक सारण, किसान नेता भी हैं, उनसे हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। जी दीपक जी, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी मैदान में है? जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा हर मुद्दे को लेकर मैदान में हर जनता के साथ खड़ी है। अभी हमारे हरदा में सबसे बड़ा मुद्दा है किसानी। जो देख रहे हैं कि अतिवृष्टि, पहले अल्पवृष्टि फिर अतिवृष्टि, दोनों से सोयाबीन की फसल, मक्का की, ज्वार की, बाजरा की सभी फसल पूरी तरह ख़त्म हो गई है। कुछ जगहों पे पैदा है वो भी मात्र 2 या 3 बोरे पर एकड़ की निकल पा रही है। और हरदा में उस तरफ कृषि मंत्री का या हमारे मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सिर्फ व्यर्थ की घोषणाएं, उद्घाटन नारियल फोड़ने यही कर रहे हैं। अभी कल हमारे यहाँ पर ही मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक शब्द भी किसान के लिए आगे क्या करना है इसके बारे में नहीं कहा। सिर्फ अपनी वाहवाही जो ये करेंगे आगे भविष्य की बता दिया है कि हम ऐसा करने वाले हैं, पर किया कुछ भी नहीं है। जब 20 साल उन्हें हो चुके हैं
उतने समय में भी कभी वो विकास नहीं कर पाए तो आने वाले समय में क्या कर पाएंगे। और जनता और किसान, अधिकतर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक खंडवा की घटना हुई जिसमें किसान ने मात्र 3 लाख के कर्ज के पीछे आत्महत्या कर ली। बड़ा सोचने का विषय है कि किसान के पास अपना कर्ज देने का भी पैसा नहीं है। तो ये कंडीशन में हमारे हरदा में जैसे कहते थे सभी फसल अच्छी पैदा होती है, पर कुछ सालों से सोयाबीन की फसल पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है और अभी जो किसान हैं वो कर्ज के नीचे दब चुके हैं। ना उनके पास सोसाइटी का भरने का पैसा है, ना अगली फसल के लिए कोई व्यवस्था है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम बैठे हुए हैं और निरंतर किसान के लिए हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। कोई इस दौरान जब से यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ है तब से कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई राजनेता आपसे भेंट करने मिलने आया है, आपका दुखड़ा सुनने आया है क्या? जी नहीं, अभी तक हम बैठे हुए हैं 2 दिनों से। ऐसा कोई भी अधिकारी हमारे पास हमारी पूछने या फिर धरने की कोई भी जानकारी या किसान के हितेश की बात करने नहीं आया है। तक कि किसान हरदा ज़िले में इस कंडीशन में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद कृषि मंत्री के ज़िले से आ रहे हैं। उसके बाद भी उनका दबाव है अधिकारियों पे कि किसान की कोई खबर नहीं लेना है, बैठे हैं बैठने दो। उनको उनकी रेपुटेशन का पड़ा हुआ है और पूरा हरदा ज़िला उनके पूरे विरोध में है। ये इतने दिनों से हरदा ज़िले के लोग देख भी रहे हैं। सिर्फ निवेदन है किसानों से कि समझिए इन लोगों को, ये आपसे प्रॉफिट चाहते हैं। नकली खाद, नकली दवाई, अभी हमने दवाई पकड़वाई थी और पहले भी पकड़वाई है, पर उन पर आगे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। वहीं साठ गांठ करके उस बात को दबा दिया जाता है। हम हमेशा लड़ते रहे हैं उनके लिए और कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आना नहीं चाह रहा है। हम खुद कलेक्ट्रेट के बाहर हैं, उन्हें दूर नहीं आना है, बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं, पर उनका बिल्कुल भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है अभी जो जया किशोरी जी आई हुई हैं उनके कार्यक्रमों पे। नगर पालिका हड़ताल पे है, पूरे हरदा में गंदगी हो रही है, मवेशी रोड पे मरे हुए पड़े हुए हैं, उनको उठाने के लिए भी नहीं है। वो अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ जया किशोरी जी के कार्यक्रम की व्यवस्था। हम धर्म के खिलाफ नहीं है, पर मेरा कहना है कि जया किशोरी जी को बुलाने का पूरा कार्यक्रम माननीय कमल पटेल जी का है। आप खर्च खुद कीजिए उस पर, ये जनता का पैसा उस पर लगा रहे हैं। आपने पहले दिन का टेंट का पैसा सीएम के नाम से निकाल लिया, उस टेंट को 3 दिन का किराया ये देना है। एक दिन आपने 2 तारीख को कोई कार्यक्रम नहीं है, 3 को आपने अपना जन्मदिन मनाने के लिए फिर वही पैसा का यूज़ कर लिया। ये पैसा जनता का जा रहा है, अपनी जेब से दीजिए। आपको कभी धर्म का काम करना है कोई आपत्ति नहीं है, आप और भव्य कार्यक्रम करिए। कभी धर्म का काम करने से वोट मिलेंगे आपको तो आप कर लीजिए, आप देख लीजिए। सिर्फ विकास से जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने से ही मिलेंगे। धर्म हम कांग्रेस वाले और किसानों के पास भी हमारे भी धर्म है, पर इसका मतलब ये नहीं हम पेट मार के या लोगों के पेट छीन के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो देख रहे थे कि ये थे कांग्रेस के युवा नेता और इनसे हमने अभी किसानों की व्यथा कथा सुनी है। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़।